सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो पीटीआई के लोगों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल चला है उसमें अब आपकी क्या वो सोच है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉल वॉर्ड्स अब आके कह रहे हैं कि अमेरिकन या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आप या आपकी हुकूमत जो है इत्तेहादी हुकूमत, उन्होंने ये मुज़ाकरात शुरू किए। आप एग्री करते हैं कि यही हो रहा है, इसी वजह से हो रहे हैं, और क्या कंक्लूजन निकलेगा फिर इसका? कामरान साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि हम तो 2018 से कह रहे हैं खान साहब के आए बैठे टेबल पे मुज़ाकरात करके कोई मिलजुल के इस मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता निकालते हैं। हम तो 2023 में भी मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, खान साहब विड्रॉ कर गए थे। हम तो उससे बाद भी मुसलसल कह रहे हैं। अब भी हमारा मुसलसल ये मुतालबा रहा। खान साहब का मुतालबा ये था कि नहीं, मैं तो सिर्फ आर्मी से बातचीत करूंगा, इनसे नहीं करूंगा। अब उन्होंने कमेटी बनाई है। हमारी तरफ से तो कोई अगर दबाव आया है तो लगता है खान साहब पे आ गया, क्योंकि वो तो मुज़ाकरात के लिए मान ही नहीं रहे थे, और अब उन्होंने खुद ही मुज़ाकरात के लिए एग्री करके। अब सर मेरा सवाल दोनों पैरा साहब, एक तो मिलिट्री ट्रायल के ऊपर आपकी कमेंट जो सिविलियंस का बानी पीटीआई के हो रहा है, इस पर जवाब दे दें, और इंटरनेशनल दबाव वाली बात। मैं कामरान, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही सर, आ रही। अच्छा, मैं तो गुजारिश ये कर रहा था कि दबाव अपनी जगह, जो आलमी ताकतें हैं दुनिया की, ये ममालिक है, ये बड़े फोरम्स हैं, तो वो दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखे हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हाँ, वहाँ रूल ऑफ लॉ का स्टैंडर्ड बिल्कुल वाकई बड़ा आला किस्म का है। हमारे यहाँ जैसा समाज है वैसा ही कानून के ऊपर अमल दरामद है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमारा पूरा समाजी निज़ाम ओवर द ईयर्स डिटेरोरेट हो, उस वजह तौर पे हम सबकी ओवरऑल कमजोरी है, सबकी, मैं सबकी अपनी भी गिन रहा हूँ साथ। और सिर्फ ये सियासतदानों की नहीं है, ये समाज के अंदर तमाम सेक्टर्स के अंदर आई है। ये जुडिशरी में भी है, ये फौज में भी है, ये असातिज़ा में भी है, ये मजहबी तबके में हर तरफ है। ओवरऑल अखलाकियात गिरी है, लिहाजा उसका असरात आए हैं। लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि अगर आलमी दबाव का कोई असर हुआ है तो फिर खान साहब पे हुआ है, क्योंकि उन्होंने कमेटी बना के मुज़ाकरात पे राजी हुए हैं। हुकूमत तो पहले ही कह रही थी कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। अब थोड़ा सा हुकूमत ने लेतो लाल से काम लिया, इसलिए कि 26 नवंबर के वाक़यात और फिर डायरेक्टली पाकिस्तान के कौमी इदारों को इल्ज़ाम के इनके लोगों ने हमारे सैकड़ों लोगों को कत्ल करके लाशें गायब कर दी हैं। इसी तरह जिस तरह 9 अप्रैल का वाक़या था कि जी लोग इनके थे और इन्होंने जानबूझ के हम पे हमला करवाया है और हमारे ऊपर केसेस बना दिए। ये फौज का अपना काम है, एजेंसी का काम है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम था। अब रही बात, ये कोई अब पीटीआई के जो 25 लोगों का मिलिट्री ट्रायल है, पीपल्स पार्टी एग्री करती है कि ठीक हो रहा है? पहली बात, मिलिट्री कोर्ट कोई अच्छा चॉइस नहीं है, लेकिन ये एक मजबूरी का चॉइस होता है। मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल बुनियादी तौर पे जो हमारा रूल ऑफ लॉ जो है, कानून है, उसके मुताबिक अगर हम कहें कि उसको ग्रेडिंग दी जाए तो ये शायद सब में ग्रेड हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ जराइम ऐसे हैं जो उस कानून के ज़ुमरे में आते हैं जिसका ट्रायल उन अदालतों के अंदर होता है। अब सवाल ये है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक काम और दूसरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला। अब कुछ लोगों का ख्याल है जी कि कमांडर हाउस कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो नहीं है, जीएचक्यू का गेट को मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो नहीं है, जो दीर में हुआ या बाकी फैसलाबाद आईएसआई अहमदाबाद हुआ। अच्छा, सवाल ये है कि मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे, उनके जीएचक्यू पे आप जाके अटैक करते हैं, तो एक तो ये है कि अगर आप वो अटैक कामयाब हो जाता, अंदर घुस जाते जिस तरह यहाँ घुसे थे कोर कमांडर साहब के घर में, तो फिर क्या होता, पाकिस्तान का क्या हाल होता। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस होती कोर कमांडर के घर में भी और वहाँ पे भी और बाकी जगहों पे, तो वहाँ अगर फौज उनको रोकती, सिक्योरिटी उनको रोकती और वो ना रुकते और तसादम की सूरत में कोई बंदे उनकी जानें चली जाती, तो अवाम फौज के खिलाफ खड़े होते। तो लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा करने की इस साजिश या इस जो प्लान था या ये जो इम्कान था, क्या ये छोटा सा जुर्म है? और इसको अगर आम कोर्ट में ट्रायल किया जाता है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट मौजूद है। अब वहाँ फैसला हो गया। अगला ये है कि अभी तो ये इस कानून को भी चैलेंज किया हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका भी फैसला आना है, और उसके बाद आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये फाइनल कोर्ट। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है,
इसका जवाब मैं लूंगा जब बारी आएगी अवैध साहब की। लेकिन पहले कायरा साहब मेरे साथ ही रहिएगा, आपकी शक्ल देखने को तरस गए, क्योंकि आप इतनी गाड़ी ड्राइव करते हैं कि हर शो में आप गाड़ी में ही हैं स्काइप पे। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको सुकून तसल्ली दे, आप घर भी बैठे हैं कायरा साहब और आपसे बात हो। बहरहाल साथ रहिएगा।